ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावहम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। सूलः कारण भायतीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार मेरु पेले गए पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो। મંગલાચરણ પરથી જ આપ સૌને ખ્યાલ આવી ગયો હશે આપણે કયો વિષય આજે લેવાના છીએ. સંભળાય છે અવાજ બરોબર બધાને? મુંબઈ વાળાને? देखिए, आज हम आप लोगों ने 16 कारण की पूजा की थी. याद है ना आपको सभी को? आज सुबह हम आप लोगों ने 16 कारण पूजा की थी और आज अभी जैसे मैंने प्रातः काल ही मेरी भावना व्यक्त की थी, आज सायंकाल हम आप लोग 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में विशेष स्वाध्याय करेंगे. ये एकाद स्वाध्याय का विषय नहीं है. मैं एक और बार आप लोगों को एक और विशेष घोषणा यहाँ करता हूँ, सूचना देता हूँ. सायंकालीन अपना विषय चल रहा है परमानंद स्तोत्र का, बराबर? कितने श्लोक हुए हैं कल पता है? हाँ, 8 श्लोक हुए हैं. हाँ, 8 गुणों से अलंकृत, हाँ, 8 कर्मों से रहित, नमो सिद्धाणम, है ना? ऐसे आनंद हम आप लोगों ने कल लिया था. तो ये परमानंद स्तोत्र का स्वाध्याय होने के बाद जितने भी दिनों में पूरा होगा उसके बाद हम आप लोग 16 कारण भावनाओं का ही विशेष स्वाध्याय करेंगे, बराबर? फिर वो चलेगा,
महीना 2 महीना, क्योंकि 100-150 पेज में विषय है ये। 16 कारण भावना का विषय 100-150 पेज में लिखा हुआ है। 16 कारण भावनाओं के ऊपर पुस्तकें भी कई लिखी हुई है। हाँ, तो अपन लोग आनंद लेंगे। और खास करके रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की जो वचनिका है पंडित सदाशिवदास जी की, उसकी हिंदी और गुजराती दोनों ग्रंथ आप लोगों को भेज दिए जाएंगे, पीडीएफ। पीडीएफ फाइल भेज देंगे, तो आप लोग अपने पास भी रखें डाउनलोड करके, जब स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे तब। अभी तो केवल मैं उसी के आधार से काफी कुछ विषय लेने वाला हूँ, लेकिन बहुत शांति से आप लोग सुनिए। 16 कारण भावनाओं का विषय कितना महत्वपूर्ण है, कितना भावना प्रधान है, और हम आप लोगों के जीवन में इन 16 कारण भावनाओं का क्या स्थान है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो होते हैं और उनमें भी जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने के योग्य होते हैं, उन्हें तो नियम से 16 कारण भावनाओं की भावनाएं तो होती ही है। वे निरंतर इस प्रकार की भावना भाते हैं। बराबर। एक बात मुझे दिमाग में आ रही है, तीर्थंकर प्रकृति बंधे इसलिए 16 कारण भावनाएं नहीं भाते। क्या कहा? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए इस लोभ से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, और इस लोभ से 12 भावनाएं, ये 16 कारण भावनाएं नहीं भाते। क्या कहा? समझाए छे? समझ में आ रही है? हाँ सतीश कुमार, क्या कहा? हम 16 कारण भावनाएं भाएंगे तो हमें तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, तो तीर्थंकर प्रकृति के लोभ से 16 कारण भावनाएं भाएंगे तो पाप बंधेगा, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। क्योंकि लोभ से किया हुआ धर्म का कार्य अधर्म कहलाता है। नोट करो सभी लोग, नोट करो। क्या कहा? हाँ, किसी भी लोभ प्रलोभन से, लालच से किया हुआ धर्म का कार्य भी अधर्म कहलाता है। हाँ, कहीं इस बात का उल्लेख, हाँ, छड़ाला की दूसरी ढाल के अंतिम छंद में देखिए आप। हाँ, जो ख्याति लाभ पूजा दिचाह, धरि करन विविध विध देह दाह, ते सब मिथ्या चारित्र, ऐसा लिखा। हाँ, ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान लोकेशना, इस प्रयोजन से धर्म को धारण करना, गुजराती में इसे कहते हैं धर्म ना डोल करवा। धर्म ना डोल करवा, धर्मात्मा ना डोल करवा। अरे ये तो अज्ञान है, ये बहिरात्मा है। टोडरमल जी साहब ने तो लिखा है, इस प्रकार से सांसारिक प्रयोजन से, मान सम्मान के प्रयोजन से धर्म को अंगीकार करना तो तीव्र कषाय के कारण होता है। क्या कहा? तीव्र कषाय के कारण। सामान्य कषाय का काम नहीं है वो, तीव्र कषाय के कारण ऐसा काम होता है। तीव्र कषाय मतलब अनंत मिथ्यात्व का काम है वो, अनंत संसार के बीज पड़े हुए हैं। इसलिए भाई, मैं धर्म की आराधना करूं और मेरा मान सम्मान बढ़े, हाँ, मेरी लोक प्रसिद्धि बढ़े, मुझे धन की प्राप्ति हो, संयोगों की प्राप्ति हो। अरे धर्म की आराधना स्वभाव की प्राप्ति के लिए की जाती है, संयोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। हाँ, भगवान बनने का मार्ग है ये, भिखारी बनने का मार्ग नहीं है। क्या कहा? समझ में आ रही बातें सभी? हाँ, ये भगवान बनने का मार्ग है, भिखारी बनने का मार्ग नहीं है। इसलिए मैं भगवान हूं, बस इस रूप से आत्म संबल के द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं, अंदर की गुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले,
तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। जड़ का प्रभु जड़ में डोले, चेतन का चेतन में डोले। मेरा प्रभु मुझ में डोले, आपका प्रभु आप में डोले। मुंबई वालों का प्रभु मुंबई वालों में डोले, राजकोट वालों का प्रभु राजकोट वालों में डोले। हाँ, पंचनाथ वालों का प्रभु पंचनाथ वालों में डोले, काशी विश्वनाथ वालों का प्रभु काशी विश्वनाथ वालों में डोले। हाँ, समझ में आ रही बात? अंतर के गुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी। हाँ, घट ही में तेरे है घट घट का वासी। हाँ, हम शिखर जी जाएंगे, हम गिरनार जाएंगे। अरे गिरनार अंदर है, शिखर जी अंदर है। गुरुदेव कहते हैं शत्रुंजय। पालीताना को क्या कहते हैं? बोलो। पालीताना का दूसरा नाम क्या है? शत्रुंजय। उसका नाम शत्रुंजय क्यों लिखा गया? क्योंकि मोह शत्रु को जो जीते, जहां जीता जाए वह शत्रुंजय। तो मैं भगवान आत्मा शत्रुंजय हूं, जो मोह रूपी शत्रु को मैं जीत सकता हूं। समझ में आ रही है? इसलिए पर क्षेत्रों का व्यामोह छोड़ो। मुनिराज यदि ये सोचते हैं कि मैं गिरनार की गुफा में जाकर के बैठ जाऊं तो मुझे आत्म विहार हो जाए, गुफा दिख जाए, वहां बैठे और सामायिक करे, वो अलग बात है। लेकिन ढूंढ ढूंढ करके गुफा में नहीं जाते हो। यदि गुफा में अच्छा लगने लगे तो वो घर है कि नहीं बताओ? गुफा ही घर हो गई ना। गुफा ही तो घर हो गई। ये हमारी आरसीसी बिल्डिंग वाली घर है और वो प्राकृतिक गुफा वाली घर है। हाँ, थोड़ू हो जोइए पण साचू हो जोई। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा ने, डॉक्टर हुकुमचंद दारी साहब ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। आत्मार्थी को निमित्तों के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। लिखो, वाक्य लिखो। मैं कहूंगा तभी लिखेंगे आप लोग। क्या कहा? हाँ, आत्मार्थी को निमित्तों के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। हाँ, मंदिर मिल जाए, सिद्ध क्षेत्र खुल जाए, सोनगढ़ के दरवाजे खुल जाए, गिरनार का मंदिर खुल जाए तो हम जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे। ये सब निमित्तों की व्यग्रता है। ઘરમાં ગમતું નથી, હવે મંદિરો ખુલ્લા થઈ જાય તો બહુ સારું। अरे बाहर के मंदिरों को कहाँ खोलने की आवश्यकता है? तू अंदर के मंदिर को खोलना। तन मंदिर में श्री जिनरा, तन मंदिर में चेतन राज, जिन मंदिर में श्री जिनराज। अरे जिन मंदिर में श्री जिनेन्द्र भगवान है, यहाँ तो चैतन्य जिनेन्द्र भगवान है, तो अंदर का खोल। लेकिन हमारी निमित्ताधीन दृष्टि नहीं जाती। तो तीर्थंकर प्रकृति बंधे इस लोभ से 16 कारण भावनाओं का पाठ नहीं किया जाता है। सहज ही इस प्रकार से दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ये भावनाएं आत्म साधक की परिणति में चला करती है और तीर्थंकर प्रकृति की प्रॉपर्टी आया करती है। क्या कहा मैंने? क्या कहा? समझ में आया मैंने क्या कहा? अभी प्रॉपर्टी शब्द का यूज किया मैंने। हाँ, समझो कोई गायनाकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है। अब वो क्या बोलते हैं, सीजरिन, वो सीजरिन ऑपरेशन कराने लगी, बराबर। उसको बस सीजरिन ऑपरेशन करो, तुम्हें हजारों रुपया मिलेंगे 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 और मिलेंगे। तुम ना भी कहो तो भी मिलेंगे। बोलो पक्का है कि नहीं? समझाई छे? हाँ, अरे तुम दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता वगैरह भावनाओं में, अरे इसमें इन 16 कारण भावनाओं में कोई श्रद्धा से संबंधित है, कोई ज्ञान से संबंधित है, कोई चारित्र से संबंधित है, कोई व्यवहार विवेक से संबंधित है, कोई अंतरंग के आत्म बल से संबंधित है, कोई भावना भक्ति परक है,
कोई भावना सिद्धांत परक है। क्या बोला मैंने अभी? आकाशवाणी ना 16 कारण भावना ना समाचारों पूरा थया। क्या बोला मैंने अभी? हाँ, 16 कारण भावनाओं की जो टीम है ना, टीम, उनमें कुछ भावनाएं श्रद्धा से संबंधित है, कुछ भावनाएं ज्ञान से संबंधित है, कुछ भावनाएं चारित्र से संबंधित है, कुछ भावना अंतरंग की शुद्धि से संबंधित है, कुछ भावना बहिरंग विवेक से संबंधित है, कुछ भावना भक्ति परक है, कुछ भावना वात्सल्य परक है। मतलब निश्चय व्यवहार का जबरदस्त सुमेल 16 कारण भावनाओं में। पुण्य मुफ्त में नहीं बनता है, पवित्रता होती है तो पुण्य बनता है। क्या कहा? पुण्य मुफ्त में नहीं बनता है, और ऐसा साथी से पुण्य का तो सवाल ही नहीं उठता। जिसे आत्मा चाहिए, जिसे आत्म भावना चाहिए, उसे सातिशय से सातिशय पुण्य के प्रसंग बनते हैं। चक्रवर्ती का पद, कामदेव का पद, हाँ, ऐसे ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम पद उसे मिला करते हैं। समझाए छे? हाँ, चलो एक सेकंड ना, वेट एंड वॉच। देखो, मैं आपके सामने कुछ खास वस्तु यहाँ प्रस्तुत करने का सोच रहा हूँ। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हाँ, अपना भाग्य हो, भाग्य होगा तो मिल जाएगा। चलो आगे देखो, कौन सी स्तुति है ये? अरनाथ भगवान की स्तुति है। हाँ, पता है आज अरहनाथ भगवान का केवल ज्ञान का दिवस है। चलो पढ़ो, आप इस पंक्ति को पढ़ो। हाँ, अरहनाथ भगवान की स्तुति देखो आप, जोर से पढ़ना, मुझे आवाज आनी चाहिए बराबर। छोड़ विभूति चक्रवर्ती की निज वैभव प्रगटाया है। देखो, दो प्रकार के वैभव, एक चक्रवर्ती का वैभव और एक अंदर का निज वैभव। छोड़ विभूति चक्रवर्ती की निज वैभव प्रगटाया है। सम्यक चारित्र चक्र धार कर कर्म चक्र विनशाया है। धर्म चक्र का किया प्रवर्तन सिद्ध चक्र में जाय बसे। वस्तु तत्व का ज्ञान कराता श्री जिनवर नय चक्र लसे। धर्म चक्र की मुख्य धुरा साधक अरनाथ तुम्हारा है। निज स्वभाव साधक आराधक संत जनों को प्यारा है। दर्शन कर प्रभु भेद ज्ञान निज पर का मैंने पाया है। निज स्वभाव में ही रम जाऊं सविनय शीश नवाया है। सविनय शीश नवाया है। कौन है ये? हरनाथ भगवान। हम आपके कोई सगे लगते हैं? हाँ है, हमारे सगे। आप लोगों के होंगे नहीं होंगे, मेरे तो सगे। मालूम वो कौन है? मेरे मेरे धर्म पिता है। कौन है वे मेरे धर्म पिता है। अरे जिनके पास चक्रवर्ती का वैभव, जिनके पास तीर्थंकर का वैभव, जिनके पास कामदेव का वैभव, सब कुछ होते हुए भी छोड़ करके चले गए। ऐसे कौन से भावना भाई होगी उन्होंने? चक्रवर्ती का पुण्य भी बंधा, कामदेव का पुण्य भी बंधा, हाँ, और तीर्थंकर का पुण्य भी बंधा। यहाँ तो अभी 16 कारण भावनाएं बांधने से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ? तो और कौन सी भावना होगी? देखो एक बात, तीर्थंकर प्रकृति बंधने के कारणों की चर्चा तो जिनवाणी में है, लेकिन क्या लेकिन कामदेव पद और चक्रवर्ती पद कैसे बंधे, उनके कारणों की चर्चा जिनवाणी में कहीं भी नहीं है।
वो तो ऐसे ही पुण्य के परिणाम से, सातिशय पुण्य के परिणाम से बंध जाती। हाँ, यहाँ सातिशय तीर्थंकर प्रकृति भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का निरूपण मिले, ऐसी यह प्रकृति है। हम आप लोगों ने यहाँ सुबह जयमाला के आधार से काफी कुछ पढ़ा है। मैं थोड़ा सा आपको रत्नगढ़ श्रावकाचार्य की झलक आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। हाँ, यदि आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल टैबलेट में होवे तो निकालना, हार्ड कॉपी में होवे तो निकालना। हाँ, नहीं होवे तो फिर मुझे कहना, फिर मैं भेजूंगा आपको। हाँ, अभी केवल शांति से सुनिए आप, ठीक है। देखो, पंडित सदाशिव दास जी साहब ने भावना अधिकार लिखा है, स्वतंत्र मौलिक अधिकार है। उसमें 16 कारण पूजा की जयमाला का भी अर्थ किया है। अब आप सोचो, 125 साल पहले सदाशिव दास जी विद्वान को ऐसा क्या सूझा होगा, उन्होंने शास्त्र में रत्नगण श्रावकाचार्य की वचनिका में 16 कारण भावना की पूज जयमाला का अर्थ लिखा और फिर एक एक भावना का विस्तार किया, एक एक भावना का विस्तार किया। ठीक है, देखिए, पहले एक बहुत सुंदर गोमट सार के आधार से उन्होंने एक बात लिखी है। मैं देखना चाहता हूँ किसी के पास है, रत्नगढ़ श्रावकाचार्य लेके बैठे हैं हम लोग, सदाशिव दास जी की कृति इसके पास है? चलो बहुत बढ़िया। हमारे सतीश कुमार जी के पास है। सतीश कुमार जी, उसका फ्रंट दिखाओ, सामने सामने वाला भाग दिखाओ ग्रंथ का सामने। ये बंबई वालों के लिए दिखाने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, रत्न करण श्रावकाचार्य, बहुत बढ़िया। चलो और अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए आप, कईयों के पास है, बहुत अच्छी बात। देखो, शास्त्र तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जिनवाणी तो बिल्कुल होनी ही चाहिए अपने पास। भावना अधिकार, मेरे पास जो पीपीटी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, 227 पेज है। सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत 16 कारण भावनाओं के बारे में पंडित जी साहब लिखते हैं। 16 कारण भावना भी श्रावक के भाने योग्य है। 16 कारण भावना भाने का फल तीर्थंकर पना है। इनके द्वारा ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध अवृति सम्यक दृष्टि को होता है। देशवर्ती श्रावक को भी होता है पंचम गुण स्थान में, और प्रमथ अप्रमथ संयम मुनि को भी होता है। मतलब चौथे, पांचवे, छठे और सातवें गुण स्थान वर्ती सभी आत्म साधकों को तीर्थंकर प्रकृति बंधती। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। इससे ऊंची पुण्य प्रकृति 3 लोक में दूसरी कोई भी नहीं है। बराबर। अब देखिए, गोमट सार कर्म कांड की मूल ग्रंथ की एक गाथा 93 नंबर की गाथा का उन्होंने कोटेशन दिया है। पड़मुव समये सम्मे से सतिये अविरदादि चत्तारी तिथयर बंद पारम भयाणरा केवली दुगंते। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी के ही होता है। देखो, पुरुष लिंगधारी के ही होता है, अन्य 3 गतियों में आरंभ नहीं होता। क्या कहा? मनुष्य गति से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है, अन्य गति से नहीं। केवली शुद्ध केवली के चरणार बिंद के समीप में ही होता है। ओ क्या कहा? साक्षात निमित्त होना चाहिए कौन सा? तीर्थंकर का। साक्षात शुद्ध केवलियों का निमित्त होना चाहिए, तब यह तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। केवली शुद्ध केवली की निकटता के बिना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य परिणामों की विशुद्धि नहीं होती। मैं एक सवाल करूं आपसे, प्रश्न करूं आपसे, सुमेर काका, घर में बैठे बैठे स्वाध्याय करते हैं उस समय में जो प्रशस्तता, और मंदिर में जब स्वाध्याय करते हैं उस समय में प्रशस्तता, दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलो। मंदिर मंदिर होता है, घर घर होता है। कितना फर्क है। मंदिर में पंखा भी ना हो, गर्मी भी हो रही होवे, फिर भी जिनवानी की आराधना जब माँ जिनवानी के आंगन में जाकर के अपन करते हैं,
उस समय जो परिणति में पवित्रता होती है वो घर में नहीं होती, क्योंकि घर में चारों तरफ विषय भोगों के ही संयोग है। हाँ, जैसे मैं अभी देख रहा हूं कई लोगों के पीछे एसी दिख रही है, बंद है। हाँ, बंद है लेकिन दिख तो रही है। बोलो, कहने का मतलब ये है कि विषय भोगों के संसाधन जहां हो, जहां विषय कषाय आदि की धारा बहती होवे, वह घर घर कहलाता है भाई। हाँ, इसलिए तो सदगृहस्थ घर को छोड़ करके जंगल का रास्ता माप लेते। हाँ, संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी। क्यों ऐसी भावना होती? अरे जहां राग द्वेष कषाय क्लेश संकल्प विकल्पों की भरमार होती, वो घर कहलाता है भाई। हाँ? तो यहाँ कहते हैं कि विशुद्धि जो है वो केवली और शुद्ध केवली के चरणों में ही होती है, कहने का मतलब। हाँ? तो निमित्तों की सातिशयता की बात कही। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, फिर करणानियों का सारा विषय है, वो मैं अभी पढ़ता नहीं हूँ। आगे अपन चलते हैं। इस तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण 16 कारण भावनाएं हैं। ये भावनाएं समस्त पाप का क्षय करने वाली है, भावों की अशुद्धि रूप मल को विध्वंस करने वाली है, श्रवण पठन करते करते संसार के बंध को छेदने वाली है, जो निरंतर ही भाने योग्य है। ठीक है, अब 16 कारण पूजन की जयमाला जो है उसका भी थोड़ा सा अर्थ किया, मैं पढ़ता हूं, देखिए। लेकिन इसका अर्थ भावार्थ बहुत जोरदार है। अब यहाँ 16 कारण पूजन की जयमाला के अर्थ को पढ़ने से महान पुण्य का उपार्जन होता है, इसलिए उस जयमाला के अर्थ को भावों की विशुद्धि और अशुभ भावों के नाश के लिए लिखते हैं। देखिए, समुच्चय अर्थ लिखा हुआ है। हे संसार समुद्र से तारने वाली, कुगति का निवारण करने वाली, हे तीर्थंकर लब्धि को धारण करने वाली, हाँ, हे शिव निर्वाण की कारण, हे 16 कारण, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करके तुम्हारा स्तवन करता हूँ और अपनी शक्ति को प्रकट करता हूँ। असल में उनका स्तवन नहीं करना है, उनकी भावना भा करके जो तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए हैं उन तीर्थंकरों की परम गुरुओं का स्तवन करता हूँ। हाँ, ये थोड़ी बारीक बात है, याद रखना। जिसके 16 कारण भावनाएं हो जाती हैं, वह नियम से तीर्थंकर होकर संसार समुद्र से फिर ही जाता है। ऐसा नियम है। 16 कारण भावनाएं जिसके होती है उसका कुगति गमन नहीं होता, ये ना। दर्श विशुद्धि दरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। ये सुनी है पंक्ति आपने कभी? कब सुनी है बोलो? हाँ, कब सुनी है पंडित जी? अभी तो आपने गाई। हाँ, अरे आज अपन ने सुबह पूजा की थी कि नहीं? उसमें आई थी कि नहीं जयमाला में? हाँ, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। कितनी सुंदर बात। हाँ, यहाँ कहते हैं वह नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे, कोई तो विदेह क्षेत्रों में गृहस्थपने में 16 कारण भावना केवली शुद्ध केवली के निकट भाकर उसी भव से देवों द्वारा तप कल्याणक ज्ञान कल्याणक निर्वाण कल्याणक, दो कल्याणक छूट गए। कौन से? गर्भ और जन्म दोनों कल्याणक छूट गए। बोलो, तीन तीन कल्याणक के धारी। हाँ, तीन तीन कल्याणक के धारी हो जाते हैं। कोई पूर्व जन्म में केवली शुद्ध केवली के निकट 16 कारण भावना भाकर सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वात सिद्धि तक के अहम इंद्रों में उत्पन्न होकर फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। किसी ने पूर्व जन्म में मिथ्यात्व अवस्था में नरक की आयु का बंध किया, फिर केवली शुद्ध केवली की शरण पाकर सम्यक ग्रहण करके 16 कारण भावना भाते हुए कहा जाकर? नरक जाकर। कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? राजा श्रेणिक, श्रेणिक राजा का जी।
कहाँ है अभी? नरक में है कि नहीं? तीर्थंकर प्रकृति बंधी है कि नहीं? महापद्म नाम का प्रथम तीर्थंकर होगा वो जीव। बोलो अभी जब अपन पढ़ते हैं ना, नमो लोए त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धाणम, तो जो नरक में पड़ा हुआ जो श्रेणी का जीव है उसके भी सिद्धत्व को हमारे नमस्कार पहुंच गए। हमारा वंदन पहुंच गया। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर विषय इसमें है। ठीक है, 16 कारण भावना भागते हुए नरक जाकर वहां से निकलकर तीर्थंकर होकर के निर्वाण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं इसमें शुरुआत में की है उन्होंने। अब थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ के बाद का मैं अंश पढ़ता हूँ। हे भव्य जीव, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में 25 दोष रहित दर्शन विशुद्ध नाम की भावना भाव, देखो ये पहली भावना की तरफ अब बढ़ाते हैं आगे। दर्शन विशुद्धि नाम की भावना भाव, सम्यक दर्शन का नाश करने वाले दोषों का त्याग करने में ही सम्यक दर्शन की उज्जवलता है। देखो मतलब सम्यक दर्शन की विशुद्धि कैसे बढ़ाना। 3 मूढ़ता, 8 मत, 6 अनायतन, शंकादि 8 दोष, ये सच्चे श्रद्धान को मलिन करने वाले 25 दोष हैं। इनका दूर से ही त्याग करो। 25 दोषों को टालना। 5 प्रकार की विनय जैसी भगवान के परमागम में कही है उस प्रकार करना चाहिए। कौन कौन सी? देखो, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। ये 5 प्रकार की विनय भगवान जिनेन्द्र ने जिन शासन का मूल कहा है। अपने घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनके प्रति हम आप लोग विनय पूर्वक व्यवहार करते हैं कि नहीं? ये उपचार विनय कहते हैं। कोई सामने विद्वान दिखे तो सहज ही हमारे हाथ जुड़ते हैं कि नहीं? जय जिनेन्द्र करने के भाव होते हैं कि नहीं? ये उपचार विनय है। कोई बुजुर्ग दिख जाए तो जय जिनेन्द्र के भाव होते हैं कि नहीं? ये उपचार विनय है। अरे घर के बुजुर्ग के हाल हवाल को सुबह दोपहर शाम पूछना, ये उपचार विनय है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है हम आप लोगों के जीवन में उपचार विनय के और वात्सल्य के नसें कहाँ सूख जाती है हमारी। हाँ, साधर्मी वात्सल्य होता है कि नहीं? उपचार विनय होता है कि नहीं? केम छो, घણા દિવસે આપણે વાત નથી થઈ, હાલો ને નમસ્તે, તમે કેમ છો પૂછવા માટે ફોન કર્યો। ये उपचार विनय होना चाहिए कि नहीं? बताओ आप। हाँ, महीनों महीनों हो गए परस्पर में आपस में किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख का लेन देन न हो तो भाई साहब ये गृहस्थ अवस्था का उपचार विनय नहीं है। हाँ, समझ में आ रही बातें? हाँ, उपचार विनय हर पग पग पे होना चाहिए, हर पल पल होना चाहिए अपने जीवन में। निश्चयाभासी जैसा जीवन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में उसको कहते हैं रिजर्व माइंडेड। कई कैसे होते हैं? रिजर्व माइंडेड। ऐसा लगता है कि जय जिनेन्द्र करने के लिए भी मानो जीएसटी उनको लागू पड़ती होवे। थोड़ा सा साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए। उसको बोलते हैं उपचार विनय। इसमें लिखा हुआ बहुत बढ़िया है पूरा आगे, विनय संपन्नता में उपचार विनय का प्रकरण आप लोग देखो तो आपको समझ में आएगा। अभी तो कितना पूरा ले पाएंगे ना, पूरा तो होगा ही नहीं, बल्कि शुरू ही नहीं हो पाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में देखो, हाँ एक बात छूट गई इसमें। हाँ, जहां 5 प्रकार की विनय नहीं है वहां जिनेन्द्र के धर्म की प्रवृत्ति ही नहीं है। कह रहे क्या कहा? जहां 5 प्रकार की विनय नहीं है वहां जैन धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं है। क्या हम शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करेंगे बताओ? हाँ, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, ये सब होना चाहिए तो धर्म में सच्ची प्रवृत्ति है। हाँ, इसलिए जिन शासन का मूल विनय रूप ही रहना योग्य है। ये दूसरी भावना, एक एक भावना के बारे में संक्षेप में लिखा है उन्होंने, शॉर्ट में लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिए, अतिचार रहित शील को पालना चाहिए, शील को मलिन नहीं करना चाहिए। उज्जवल शील ही मोक्ष मार्ग का बड़ा सहायक है। जिसके उज्जवल शील है उसको मोक्ष के मार्ग में इंद्रियां, विषय, कषाय, परिग्रह आदि कभी भी विघ्न नहीं करते। अपना शील,
अपनी मर्यादा में हमें रहना चाहिए। ये शील व्रतेषु अनतिचा, संयमी बने रहो, सात्विक बने रहो, मर्यादा में रहो। हाँ, उठ पटांग जैसे कुछ खाओ मत। अब आजकल तो क्या हो गया, उठ पटांग कहीं भी छुओ मत। अब ये वाली बात तो समझ में आती है, क्योंकि डर मौत का है। क्या कहा मैंने, नहीं नहीं नहीं, चाहे जहां बस छूना नहीं। और बाजार में से आज आए घर तो छू के आए, चाहे नहीं छू के आए, तुरंत हमें निस्सही निस्सही निस्सही। हाँ, कितनी सावधानी है अपने जीवन में। बोलो, कहीं लिखना पड़ता है डोंट टच। अब तो हम बिना सिखाए ही डोंट टच हो गए, बिल्कुल कहीं छुएंगे नहीं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, ग्लोव्स ग्लोव्स पहनेंगे और बिल्कुल कितना सेफ्टी। हाँ, सब्जियां तो 10 बार धोएंगे। सोचो तो सही, आप कितना सावधानी रखते हैं अपन लोग, क्योंकि ये रोग और महामारी ने हमें सिखाया। रोग और जो जिनवानी नहीं सिखा पाई, वो रोग और महामारी ने हमें सिखाया। जीव को सच में डर मौत का है और कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए भाई निरतिचार निर्दोष जीवन होना चाहिए। बहुत सोचने और सुनने जैसा है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में प्रतिक्षण ज्ञानोपयोग रूप ही रहना चाहिए। वाह, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। चौथी भावना, निरंतर अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। हाँ, सम्यक ज्ञान के बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो। जो अन्य संकल्प विकल्प संसार में डुबोने वाले हैं, उनका दूर ही से परित्याग करो। हाँ, पंचम काल के जीव क्या करते हैं, ज्ञान को दूर से छोड़ देते हैं और राग द्वेष को तो गले लगा के बैठे रहते हैं। हाँ, प्रमाद को गले लगाते हैं। जैसे रजाई ओढ़ के अपन बैठते हैं ना ठंड के दिनों में, ऐसे राग द्वेष कषाय से अपन। हाँ, क्या है ये सब। हाँ, तीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। हाँ, आगे पांचवी देखो भावना, धर्मानुराग पूर्वक संसार शरीर भोगों से वैराग्य रूप संवेग भावना। कैसी भावना, संवेग भावना। हमेशा मन में चिंतन होना चाहिए, उससे सभी विषयों में अनुराग का अभाव होता है तथा धर्म में और धर्म के फल में अनुराग रूप दृढ़ प्रवर्तन होता है। समझाए छे, सांभळो छो, जागो छो। हाँ? बहुत बहुत गहराई से सुनना आप। हाँ? आगे पांचवी भावना, छठी भावना, अंतरंग में आत्मा के घातक लोभ आदि चार कषायों का अभाव करके अपनी शक्ति अनुसार सुपात्रों के रत्नत्रयादि गुणों में अनुराग करके चार प्रकार के दान में प्रवृत्ति करनी चाहिए। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान हमेशा करना चाहिए। मैंने एक और दान की बात कही थी आज सुबह के स्वाध्याय में, शायद सुनी हो ध्यान से। कौन सा दान, श्रम दान। हाँ, श्रम दान। अरे मंदिर में आओ तो मंदिर में शास्त्र की वैयावृत्ति, भगवान की वैयावृत्ति, ये सब वैयावृत्ति, ये सब श्रम दान है। हाँ, देखो आचार्य कुंद कुंद ने मालूम है कौन से भाव में श्रम दान किया था। अरे उस ग्वाले की पर्याय में, जब उसे पता भी नहीं था यह जिनवाणी है, यह शास्त्र है। ये तो हम बोलते हैं कि उसने ज्ञान दान दिया, उस ग्वाले को पता था कि ये जिनवाणी है, शास्त्र है। उसे इतना पता था कि सारा जंगल जल उठा है, पेड़ नहीं जल रहा है, इसमें ये जो शास्त्र, इसमें जो कुछ भी है वो सुरक्षित है, ये मुनिराज को मुझे देना चाहिए। बोलो, ये वैयावृत्ति की कि नहीं उसने। हाँ, ऐसा है भाई, श्रमदान वैयावृत्ति होनी चाहिए। हाँ? अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह में आसक्ति छोड़कर समस्त विषयों की इच्छा का अभाव करके अत्यंत कठिन तप को अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए।
शक्ति तप, प्रमाद नहीं करो। हाँ, अब भी हाल यहाँ राजकोट में रामदेव महाराज आ जाए और योगा का शिविर, हाँ, रेस कोर्स में हो जाए और ये कहा जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एंट्री दी जाएगी, लेकिन सुबह 3:30 बजे आना पड़ेगा, तो हम तो 3 बजे से ही लाइन में लग जाएंगे। और इससे पहले हुए हैं ना राजकोट में, 2-4 बार आए हैं वो। हाँ, सुबह 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 2:30-3 बजे से लोगों की लाइन लग जाए। क्या गुरुदेव श्री के प्रवचन में, क्या भगवान की पूजा में, क्या भगवान के प्रक्षाल में सुबह सुबह आना होता है? तो 6:30 बजे बहुत ठंड लगती है। हाँ, आप सोचो तो सही, धर्म की क्रिया के लिए हमें ठंड लगती है, प्रतिकूलता होती है, और योगा और प्राणायाम में पहुंचने के लिए हमें ठंड नहीं लगती। इसको बोलते हैं देहाध्यास। बहिरात्म बना है, ये देहाध्यास है। सोचना भाई आप, हाँ, कठिन तप, हाँ, तप तो कठिन होना ही चाहिए। बी हार्ड वर्कर, नॉट बी सॉफ्ट वर्कर। बी हार्ड वर्कर सो बीइंग ए सॉफ्ट वर्कर। क्या कहा मैंने? बी हार्ड वर्कर सो बीइंग ए सॉफ्ट वर्कर। ऐसा है। मराठी में क्या कहते हैं? मराठी वाले बैठे इसलिए मुझे याद आ रहा, दे हरी पलंगावरी। मराठी में ऐसा एक कहावत है, दे हरी पलंगावरी। हे प्रभु, हम बैठे हुए हैं, आप हमें बैठे बैठे दे दो, आपको यदि देना हो। हाँ, ऐसा मार्ग नहीं है, ये परिश्रम का मार्ग है, ये मेहनत का मार्ग। बराबर, आगे बढ़ते हैं। देखो, साधु समाधि बहुत सुंदर 8वीं भावना है। चित्त में रागादि दोषों का निराकरण करके परम वीतरागता रूप साधु के समान समाधि धारण करना। साधु समाधि, साधु जैसी समाधि धारण करना। वाह, क्या गजब की बात। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना साधु की चर्या जैसी होनी चाहिए। हमारी नींद कुंभकर्ण जैसी नहीं होनी चाहिए, हमारी नींद मुनिराजों जैसी होनी चाहिए। क्या कहा? हा? हमारा उठना बैठना मुनिराज की ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति के अनुसार होनी चाहिए। विवेक भान, हाँ, जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु समाधि का बहुत सुंदर अर्थ। संसार के दुख आपदाओं का निराकरण करने वाला 10 प्रकार का वैयावृत्ति करना चाहिए। कभी सुनिए 10 प्रकार की वैयावृत्ति? सेवा, ये सब इसमें है। 10 प्रकार की वैयावृत्ति। बराबर, आगे 10वीं भावना। अरहंत के गुणों में अनुराग रूप भक्ति को धारण करते हुए अरहंत के नाम आदि का ध्यान कर अरहंत भक्ति करनी चाहिए। बोलो, नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, ऐसे। और अस्यावसा नमः, ये जो बीज मंत्र आदि अपन पढ़ते हैं, ये सब आलंबन है। सच में तो ऐसा है, जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। હું તો એમ માનું છું, मैं तो ऐसा मानता हूं, मोह जारे लयने पामे, जब मोह विलय को प्राप्त हुए तभी सच्ची अरहंत की भक्ति हुई। क्या कहा? तभी सच्ची अरहंत की भक्ति हुई। हाँ, बराबर। चलो, ये 10 भावनाएं यहाँ पूरी हुई। अब हम आप लोग अभी 6 भावनाएं तो बाकी है, समय हो रहा है और मुझे एक विशेष कार्यक्रम में अभी जुड़ना है, इसलिए आगे 6 भावनाओं के बारे में आप लोग व्यक्तिगत पढ़िए, नहीं तो फिर आधा घंटा और निकल जाएगा। तो अभी जो 16 कारण भावना की जो जयमाला हम आप लोगों ने आज पढ़ी थी, पूजा ही पढ़ी थी, तो अभी प्रयत्न करते हैं हम आप लोग जयमाला जो है, जयमाला का पाठ हम आप लोग यहाँ
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे ख्याल से हाँ, कमलेश भाई તમે શેર કરી શકો છો જયમાલા? વિપુલભાઈ કમલેશભાઈને કો-હોસ્ટ બનાવો, એને શેરિંગ કરવાનું છે। કમલેશ લાખાણી નામ છે, જો એને કો-હોસ્ટ બનાવો। જયમાલા તેઓ શેર કરે છે। કમલેશભાઈ પ્લીઝ, અવાજ આવે છે? चलिए, समय काफी हो गया है और मुझे अन्यत्र स्वाध्याय में जुड़ना है। अभी अपन लोग विराम लेते हैं, फिर विशेष जो प्रसंग बनेंगे तो इसका हम आप लोग स्वाध्याय लेंगे। एहि 16 भावना सहित धरे व्रत जोय, देव इंद्र नर वंद्य पद, ध्यानत शिव पद होय, ध्यानत शिव पद होय। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।